माशाल्लाह से जब से आयजा तुम लोगों की फैमिली को लेकर घर कब आ रहे हो रिश्ते के लिए? तुम्हारे घर में तो चारों तरफ से खुशी लड़कियां ना कितनी पॉजिटिव हो जाती खुशियाँ आ रही हैं। तुम लोग इससे पहले कि ईशल उस घर तुम लोग भी सब वही कुछ करे कुछ तुम्हें असद के पैसों पे काबिल चाहेगी और करेगी। एक दफा की हार के डर से मैं किसी किस्म की कोई बात सुनना नहीं चाहता। मैं अपनी जीत का मुझे ये बताओ कि तुम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चारबाज़ ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आयज़ा की माँ आती है आयज़ा लोगों के घर। वहाँ पे उसका ससुर सारे बैठे होते हैं तो आयज़ा की माँ कहती है कि जब से मेरी बेटी इस घर में ब्याह की आई है, इस घर में तो जैसे खुशियाँ ने रास्ता ही देख लिया। मतलब अपनी बीवी वो अपनी बेटी का तारीफ़ों के पुर बंद और कहना चाह रही होती है कि उसकी बेटी इतनी लकी है कि इस घर में आई है, तो इस घर का तो माहौल ही बदल गया और हर तरफ खुशियाँ खुशियाँ। तो फिर असद का बाप भी कहता है कि अब तुम लोग जो भी करोगे आयज़ा से पूछ के करोगे, उसकी खुशी में ज़रूर मैटर होगी। तो आयज़ा तो बड़ी खुश हो जाती है कि चलो थोड़ी तो मेरी चलेगी। उधर आशिम मिलने जाता है ईशल से, तो ईशल से कहती है कि कब लेके आ रहे हो अपनी फैमिली को मेरे घर रिश्ते के लिए? तो आशिर आगे से कहते हैं तुम लड़कियां मेरा कितनी पोजेसिव होती हो। तो ईशल कहती है अच्छा मैं तुम्हें बताऊँ, मैं सीरियस पूछ रही हूँ, ये ना तुम रिश्ता लाने में देरी कर दो, मेरे पेरेंट्स कहीं और कर दे मेरा, फिर तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? तुम्हारा भी यही रिएक्शन होगा ना। उधर ईशल और उसकी आयज़ा और उसकी माँ को हाथों पड़े में कि ईशल अगर उस घर में बहू बन के आ गई तो आयज़ा का क्या होगा। लेकिन आयज़ा जितनी चालाक और चालबाज है उसका कोई क्या ही मुकाबला कर सकेगा। जैसी आयज़ा वैसी उसकी माँ, दोनों साजिशी, बस प्लानिंग ही करते रहते हैं, ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए। उधर आयज़ा की माँ से कहती है कि इससे पहले कि ईशल उस घर की बहू बने तुम ना असद की बैंक बैलेंस पे कब्ज़ा कर लो ताकि उसके जो पैसे हैं उसी के पास रहें। तो आयज़ा से कहती है कि वक्ती जीत के लिए मैं लॉन्ग टर्म नहीं हार सकती। आप सिर्फ वो सोच रही हैं, मैंने कुछ और भी सोच रखा है, इसलिए मैं जल्दबाजी में नहीं करूँगी कुछ, नहीं जज्बाती होके रिलैक्स होकर सोच समझ के करूँगी। क्योंकि असद जितना नज़र आता है ना उतना टेढ़ा भी है, ये ना मेरे सारे केकरे पे पानी फिर जाए, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं, मुझे पता है कब क्या करना है। उधर आयज़ा असद के दिमाग में डालती रहती है कि ईशल ऐसी है तो ईशल वैसी है, ताकि वो एतराज़ कर दे इस रिश्ते में।